अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो फोकस करें फर्स्ट 5 kgs के ऊपर। ये पहले 5 kg रिड्यूस करना आपकी वेट लॉस की जर्नी में सबसे ज़्यादा आसान भी होता है और प्रैक्टिकल भी, और इसके साथ साथ आपको ढेर सारी मोटिवेशन भी दे के जाता है कि आप ये कर सकते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन सरताशा खालिद। मैं अभी करंटली दिलावर हुसैन फाउंडेशन और नूर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स के बारे में जिसको फॉलो करते हुए आप अपने फर्स्ट 5 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, आपके पास जो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रैटेजीज आ रही होती हैं विच इज़ डाइट प्लानिंग। आपको एक वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर डाइट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक डाइट प्लान के अंदर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल रही होती हैं, एक बहुत अच्छी अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स मिल रहे होते हैं। आपकी हर चीज़ बहुत राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट न्यूट्रिशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी और आसान हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो वेट लॉस की जर्नी है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा और कैलकुलेटेड डाइट प्लान लेना मत भूलें। नंबर 2 स्टेप जो हमारे पास आता है वेट लॉस के अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो है आपके पास वेट मेजरमेंट। वेट मेजरमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी स्ट्रैटेजीज जो आपने फॉलो की हुई है वेट लॉस की वो आपको सूट कर रही हैं, या आपका जो डाइट प्लान है वो भी प्रॉपर आपके वेट लॉस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। वेट मेजरमेंट्स में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका वेट आप अपनी मशीन पे मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने डेली वेट मेजरमेंट्स नहीं करनी, क्योंकि डेली जब हम वेट मेजरमेंट्स करते हैं तो वो हमें स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं देती। और कोशिश करें कि 1 वीक से पहले अपना वेट चेक ना करें, बिकॉज 7 डेज जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके वेट के अंदर चेंजेस लाने के लिए। नंबर 2 पे जो हम मेजर कर सकते हैं वो है आपकी इंचेस, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मशीन के ऊपर हमारा वेट रिड्यूस हो रहा होता है लेकिन इंचेस में कमी नहीं आती। इसी तरह सेम समटाइम इंचेस रिड्यूस हो रहे होते हैं बट मशीन के ऊपर आपको वेट लॉस देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी मेजरमेंट्स मशीन के ऊपर और इंचेस में दोनों करें। नंबर 3 पे हमारे पास जो आता है विच इज़ कंटीजेंसी प्लानिंग। ये वो अप्रोचेज हैं जो आपने प्री प्लानिंग करनी होती हैं। लाइक कोई इवेंट आ गया, शादी है, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, कलीग्स की गैदरिंग है, घर में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, सालगिरह है किसी का कोई और इवेंट है, आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आप किसी की तरफ मेहमान बनकर जा रहे हैं। तो इन तमाम इवेंट्स की जो आपके वेट लॉस की जर्नी में आने वाले हैं उनकी प्री प्लानिंग करना, बिकॉज अगर हम अनप्लान चल रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि एक तो हम फौरन से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और दूसरा हम उन चीज़ों को प्लान क्योंकि नहीं कर पाते तो हमारी वेट लॉस की जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ जाती है। तो कोशिश करें कि जो भी आपके प्लान्स आने वाले हैं उनकी ऑलरेडी प्लानिंग करके रखें। कोई इस तरह की अप्रोचेज, कोई ऐसी रिप्लेसमेंट्स जो आप उन चीज़ों की कर सकते हैं, उसमें मील रिप्लेसमेंट्स हो सकती है। आपने अगर कहीं आउटिंग में जाना है, कहीं ट्रैवल करना है तो कोशिश करें आप घर से खाना बनाकर अपने साथ लेके जा सकते हैं जो आपकी वेट लॉस की जर्नी को मेंटेन रखेगा। अगर किसी ने आपके घर आना है या आपने किसी की तरफ जाना है तो उसमें थोड़ा बहुत आइडिया हमें होता है, या कोई इवेंट हो रहा है हमने उधर उसको अटेंड करने जाना है तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि वहाँ पे क्या मील चॉइसेस हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली पहले से ही अपना पोर्शन अलाइन करके, अपना मेन्यू डिसाइड करके इफ़ पॉसिबल तो उस चीज़ को रखें। वो आपकी वेट लॉस की जर्नी को सपोर्ट करेगी और मेंटेन करेगी। बिकॉज अगर हम उन इवेंट्स को नहीं जा पाते वहाँ पे तो डेफिनेटली क्या होता है, हम एक स्ट्रेस वाली कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई वेट लॉस करना तो बहुत मुश्किल है, हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहे हैं, और यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या करती है, स्ट्रेस की तरफ लेके जाना स्टार्ट हो जाती है।
तो हमने अपना वेट लॉस तो लाजमी करना है और खुद को सोशलाइज भी रखना है। दुनिया से कट कर वेट लॉस नहीं कर सकते हम। तो अगर हमने पहले से ही उन तमाम इवेंट्स की, उन तमाम गैदरिंग्स की, उन तमाम जगहों पे जहाँ पे हमने विजिट करना है उसकी प्लानिंग की होगी, तो हम बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने वेट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू रख पाएंगे और उसके साथ साथ अपने वो स्पेशल इवेंट्स भी इंजॉय कर पाएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आता है मेंटेन करना हमने अपनी कंसिस्टेंसी को। अब डेफिनेटली हम लाइफ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई बीमार हो गया, हम बीमार हो गए, पीरियड्स आ गए, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होगी, कोई इस तरह की घर पे इशू हो गया जिसकी वजह से स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ चलती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वेट लॉस की जर्नी को उधर ही स्टॉप कर दें। अगर हम बीमार हो गए हैं तो तब तो बॉडी को और ज़्यादा न्यूट्रिशन नीड हो जाती है, बॉडी को और ज़्यादा अच्छी अमाउंट और एक लाइट अमाउंट ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उन तमाम सिचुएशंस के अंदर कोशिश करें कि अपनी बॉडी को सुने कि आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है और उसको फुलफिल करें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कुछ इस तरह की, क्योंकि पीरियड्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं जिसकी वजह से आपको वो वेट लॉस प्लान फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने उन सारे टेंट्रम्स के लिए कोई अच्छी और हेल्दी ऑप्शन जो है वो चूज करें। अगर आप किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान ले रहे हैं तो कोशिश करें उनसे कंसल्ट करें कि किस तरह आप एक हेल्दीएस्ट वे में उन क्रेविंग को सेटिस्फाई कर सकते हैं या एक अच्छे तरीके से आप उस कंडीशन को मेंटेन करते हुए अपने वेट लॉस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वजन कम करना नहीं छोड़ना। अब हमने इन चारों स्टेप्स पे जिन पे बात की है, ये तमाम के तमाम स्टेप्स सपोर्ट करेंगे आपको वेट लॉस करने में। अब हम बात करते हैं उस स्टेप की कि जो वेट कम कर चुके हैं हम, उसको हमने मेंटेन कैसे करना है। अब उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल क्या है कि आपने 80% तक अपनी उसी रूटीन को फॉलो करना है जो आपने वेट लॉस के लिए अडाप्ट की थी। लाइक टाइम पे खाना खाना है, घर का बना हुआ अच्छा खाना खाना है, खाने के साथ अपना सैलेड का पोर्शन लाजमी रखना है, खुद को प्रॉपर डिहाइड्रेट करना है और अपनी बॉडी को जितना हो सके मूव करवाना है। 80% तक आप अपनी लाइफ को उसी के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, उसी के मुताबिक चलाएंगे। और वैसे जब आप इस तमाम रूटीन को काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उसको कंटिन्यू करने के लिए। और 20% जो है वो हम वैसे जिएंगे जैसे हम चाहते हैं, यानी हम बाहर से खाना खाएंगे, जो फूड भी हमें पसंद है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड हम अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं, बाहर डाइनिंग कर सकते हैं, डाइन आउट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, गैदरिंग्स के साथ, घर वालों के साथ अपना फेवरेट मील इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपने जितना भी वजन कम किया है आप उसको मेंटेन रखेंगे और उसको रीगेन नहीं करेंगे। कोशिश करें इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें। अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है या आपको इनसे कुछ ना कुछ मदद मिली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें और फौरन से बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।